हाँ बच्चों, हम लास्ट टाइम कुछ बेसिक्स बातें कर रहे थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में, कौन पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। मैं ये सब सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा लग रहा होगा, लॉन्ग है, लेकिन बहुत ही इजी है, मतलब कुछ कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ABCD बी a स्क्वायर ऑफ साइड 2a। एक ABCD स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 2a। AB स्क्वायर किसको बोलते हैं? वो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे और एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। ये सब जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो तो यहाँ भी बताया जाएगा, ठीक है। क्लास 10th में, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे ये सब। ट्राइंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में सब 6, 7, 5th में सही बच्चे लोग पढ़ते आते हैं, कुछ कुछ बातें सब जानते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, लेट ABCD बी स्क्वायर ऑफ साइड 2a। एक ABCD स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 2a है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर। उस स्क्वायर का वर्टिसेस फाइंड करो। कब? फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो वर्टिसेस है coincide with the origin and AB and AD are along OX and OY। पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सेस छाप लीजिए, सही है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोला जाता है क्या? Y एक्सिस, और इसको क्या बोला जाता है? X एक्सिस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, सही है। अपन लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज कर देंगे किसी को, लेकिन हम लोग नहीं होंगे, हम लोग बहादुर बच्चे हैं ना। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस होता है, सॉरी ऊपर भी प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ठीक है। क्या ध्यान देखो भाई, बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, जिसका साइड 2 है, साइड 2 है, स्क्वायर है लेकिन साइड कितना है 2 है। क्वेश्चन यहाँ से समझिए, ए कोइंसाइड विथ द ओरिजिन। जो ABCD का वर्टिसेस A है, वर्टिसेस A है, जो कहाँ पे कोइंसाइड होगा? ओरिजिन पे कोइंसाइड है। मतलब ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है यहाँ, उसको वर्टिसेस क्या बोला गया? A बोला गया। क्या बोला गया? A, मतलब वहीं पे है A, जहाँ पे ओरिजिन है, यही क्या है? A है, ठीक है। हाँ सर, विथ द ओरिजिन एंड AB एंड AD आर अलॉन्ग OX। AB जो है OX के अलॉन्ग है। AB किसके अलॉन्ग है? OX। इसी को ओरिजिन है ना, ये क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है? ओरिजिन, ठीक है। तो OX क्या बोला जाएगा? ये O बोला जाता है इसको। ओरिजिन यहाँ पे O है, तो OX मतलब इधर, ठीक है, OX और OY। बातों को समझिए, ठीक है। AB जो है किसके अलॉन्ग है? OX के अलॉन्ग है। AB OX के अलॉन्ग है और AD OY के अलॉन्ग है, ठीक है। यानी AB यहाँ पे कहीं होगा और क्या AD D कहीं इधर होगा, ठीक है। AB OX का अलॉन्ग हो गया, AD OY का अलॉन्ग हो गया, ठीक है, सही है। तो आप ध्यान दीजिएगा और बाकी मिला दीजिए, ठीक है। ये जो बना, क्या बना? स्क्वायर बना ना, क्या बना? स्क्वायर, सही है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ। आप बोला है कि ABCD स्क्वायर जिसका साइड कितना है 2a है ना यार। साइड कौन होगा? ये AB साइड होगा, और यहाँ पे C नाम दे दो, ठीक है। AB होगा, BC होगा, CD होगा, AD होगा, यही तो साइड है ना। तो AB इस साइड कितना है 2a, AB कितना है 2a, AB कितना है 2a, AB कितना है 2a। तो पूछा है कि चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट कितना होगा। चारों वर्टिसेस ABCD का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, देख लीजिए, सही है। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, A कितना है? A तो सर 0, 0 है। A कहाँ है? ओरिजिन पे है, तो A का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? A हो गया सर 0, 0, ठीक है। A क्या हो गया? 0, 0, सही है। और B पे ध्यान दीजिएगा भाई, B कहाँ पे है? X एक्सिस पे है। कहाँ पे? X एक्सिस पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया? A वाला कितना है? 2 है ना, तो X कितना है? 2a और Y कितना सर? 0। Y कितना? 0। X पे Y 0 होता है। इस पे आ जाइए C पे। C पे ध्यान दीजिएगा, इधर से X कितना है? 2a और इधर से Y कितना है? 2a। तो C का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2a, 2a।
क्योंकि x में भी 2 है और y में भी 2 है, तो x c का कितना होगा 2a, 2a। d के लिख कर बता दो, d कितना होगा, d सर ये y एक्सिस पे d है तो x 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट होगा, y कितना है 2 है, तो ये कितना होगा 0, 2a। खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट बना, ये कौन सा बना, फर्स्ट। इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड पे ध्यान दीजिएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। स्क्वायर का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा। सेंटर बोला जाता है, यानी कहने का मतलब कि उसका सेंटर यहाँ है ना भाई, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये और ये, इसका सेंटर जो होगा ठीक बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे सेंटर है, सही है। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दोगे, ध्यान देने वाली बात ये है, समझिएगा। सही है। अगर सेंटर यहाँ, सेंटर इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो ये कितना है भाई 2 है, ये कितना है 2 है, तो ये भी कितना है 2 है, ये भी कितना है 2 है, पूरा ये भी पूरा कितना है 2 है, सही है। अच्छा ये 2 है तो मैं आपसे पूछूं कि ए और ये कितना होगा, ये वाला, सही, ये भी तो साइड के इक्वल है तो ये भी 2a होगा, सही है। ये भी कितना होगा 2a होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये पूरा 2 है, ये पूरा 2a है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो इस क्या है, सेंटर है, सही है ना। तो ये क्या है, ये ठीक बीचों बीच है, तो 2 है तो ये कितना होगा, a होगा, ये भी a होगा कि नहीं होगा भाई, समझिए बात को, सही है। ये वाला भी कितना होगा, ये a होगा और ये भी कितना होगा, a होगा। ऐसे ही सर इधर से भी 2a है तो ये भी कितना होगा, a होगा और ये भी कितना होगा, a होगा। देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए भाई। अब इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट, नाम दे दो, कोई भी ABCD बोल दो, ABCD, ठीक है। नाम तो आपको यहाँ से ABCD लिखने का मन वहाँ से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका। चलो पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ ना है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ क्या y है, लेकिन x कहाँ है, माइनस में, और y भी क्या है, माइनस में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, समझिए बात को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, सही है। बी पे आइए, बी पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ क्या है, x a है और यहाँ से यहाँ भी क्या है, a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस है और y माइनस है, तो a, -a होगा। देख लीजिए, सही है। और सी पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, ये भी x, एक कितना है, a है और एक कितना है, ये भी a है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इधर से a इधर से, यानी a, a, दोनों प्लस होगा, y भी प्लस x भी प्लस। यहाँ पर a भी a होगा बट -a होगा और y प्लस होगा, तो -a, होगा, सही है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, सर कंफ्यूज कर दियो इतना आप, सही है, इतना ए लिख दियो, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होने का, समझ लीजिए बातों को ढंग से, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सही है। हाँ, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाला, ये बहुत ईजी है और बहुत ईजी है, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, सेकंड बोला द बेस PQ ऑफ 2 इक्विलैटरल triangles PQR and PQR dash with side 2a lies along y axis। PQ जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का PQ जो साइड है किसके अलोंग है, किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये y है और ये क्या है, x है। अब ध्यान दीजिएगा, PQ इक्विलैटरल ट्राइंगल, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये पहला कौन है, PQR है, कहाँ गया, PQR है, और दूसरा क्या है, PQR डैश है, सही है, सही है। दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, पहला PQR है तो सेकंड क्या है, PQR डैश। अब ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, उसका साइड कितना है, 2a, लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट, क्या, मिड पॉइंट ऑफ PQ इज एट द ओरिजिन। PQ जो है y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, लेकिन PQ का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। PQ का मिड पॉइंट ओरिजिन है। अगर इधर P लेते हो तो इधर Q लो, अगर इधर Q लेते हो तो इधर P लो, सही है।
वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी इसके अलॉन्ग है पी क्यू, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके अलॉन्ग पी क्यू है ना। तो मान लो यहाँ पे पी है और पी और क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट कौन है, ओरिजिन है। तो जितना इधर होगा उतना ही डिस्टेंस पे इधर होगा, क्यू होगा। मिड पॉइंट मतलब जैसे मान लो ये है पेंसिल मार्कर, तो इसका मिड पॉइंट ठीक बीचों बीच होना चाहिए। यानी मान लो 5 मीटर है, मान लो 10 मीटर है, कितना 10 मीटर, तो इसका मिड मतलब बीचों बीच इधर से यहाँ मान लो बीचों बीच है, तो इधर ये कितना होगा 5 मीटर और इधर कितना होगा 5 मीटर। सही है, ठीक है। तो ये पी क्यू का मिड पॉइंट कौन है, ओरिजिन है, यानी ये ओरिजिन है। सही है। अच्छा, पी क्यू जिसका साइड कितना है, ये वाला साइड कितना है भाई, ये वाला साइड कितना है 2a ना, ये साइड कितना है 2a, पी क्यू इक्वल टू कितना 2a। अगर ये 2a है, ये पूरा 2 है, तो ये वाला कितना होगा भाई, सर a होगा, बिकॉज ओरिजिन मिड पॉइंट है इसका पी क्यू का। सही है। तो आधा आधा में बढ़ जाएगा, ये कितना होगा a होगा, तो ये भी कितना होगा a होगा, दोनों को ऐड करके देखो 2a होगा। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देने वाली बात है, आप बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस r एंड r डैश। ठीक है, सही है, देख लीजिए कोट बताओ। सही भाई, हाँ। तो इसका r और r डैश का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है, ठीक है। तो r और r डैश कहाँ होगा यार, r और r डैश, r मान लो इधर होगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये साइड जितना होगा उधर साइड, ये वाला साइड भी इधर ही जितना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहीं x एक्सिस पे r होगा, ये वाला, और ये वाला इधर r है, तो इधर क्या होगा r डैश होगा, बिकॉज दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का PQ जो है कॉमन है। सही है, ये भी a होगा, ये होगा, देख लीजिए। तो r और r डैश का कोऑर्डिनेट पूछा है। सही है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो r का कोऑर्डिनेट पहला तो y कोऑर्डिनेट, r का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, यानी ये तो पता चल गया कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा सर। लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा आपको। सही है, देख लीजिए भाई, ये वाला लेंथ कितना होगा। अच्छा, ये कितना है भाई, ये 2a है, ये कितना है 2a ना। सही है, 2a, तो ये 2a है, तो ये कितना होगा 2a, और ये कितना होगा 2a, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। ये PQ 2 है, तो PR भी 2a होगा और QR भी 2a होगा, होगा कि नहीं होगा। इधर है PR डैश भी 2a होगा और ये QR डैश भी 2a होगा। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट है ना यार, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये वाला लेंथ देखो, इस ट्रायंगल के लिए PQR ट्रायंगल के लिए कौन सा एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड आप निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड याद है, तो क्या ये O नाम दे दो, क्या OR इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड ना, √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है 2a, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो √3a होगा। सही है, √3a। आप ध्यान देना, तो x तो आ गया, ये वाला लेंथ कितना है √3a, तो √3a, 0 होगा। अच्छा, इधर √3a होगा, तो इधर कितना होगा -√3a, बिकॉज निगेटिव में है, तो इसका कितना होगा, r का कितना आ गया कोऑर्डिनेट, √3a, 0, और r डैश कितना होगा, कुछ नहीं, -√3a होगा। सही है, बिकॉज निगेटिव x एक्सिस में है r डैश। सही है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं सर। देख लीजिए, ये a है, दिक्कत नहीं जाना चाहिए भाई। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये सब में डाउट नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन भले ही लॉन्ग था लेकिन बहुत ही ईजी था। सही है, यस सर, बहुत ज़्यादा समय ले लिए सर। हाँ, समय तो लिया हूँ, बाकी आपको तो समझ में आना चाहिए ना। समय लिया हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं सिर्फ समय बर्बाद किया हूँ। ठीक है, आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, ये सब बहुत ईजी है, ये सब दिमाग का खेला था बस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर हो। यस सर। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, यहाँ से
थोड़ा सा मजा आएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं लिखूंगा अभी, और फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा, दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, पहले इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, सही भाई, हाँ सर। चलो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट यहाँ है और ये एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, जैसे आपको इच्छा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन कोऑर्डिनेट गिवन रहा तो ध्यान देंगे कैसे। मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कौन होगा, यही होगा ना, ये वाला। यही डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे मान लो ए बी है, ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है। सही है, ये कैसे आता है अभी देखता हूँ इसको, ठीक है, सही भाई, हाँ सर। चलिए समझिएगा, जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस है और एक यहाँ x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस, ठीक है। क्या ध्यान दोगे, ध्यान देने वाली बात यह है, मान लो पॉइंट यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ है x2, y2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, इसका क्या है, x2, y2। मैं आपसे पूछूं भाई कि ये वाला तुम लेंथ बता सकते हो, ये वाला, ये कितना है सर, ये क्या बताएगा, x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है सर। ये कितना है भाई, ये वाला सर, ये y1 है कि नहीं। डेरिवेशन देख रहा हूँ, समझिएगा ढंग से, फार्मूला मैं आपको पहले बता दिया हूँ, डेरिवेशन से फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने पॉइंट को जूम किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट सब प्लस होंगे, ठीक है। तो x1, y1 ये है ना भाई, तो x1, y1 ये क्या है, ये वाला लेंथ पूछूं मैं आपसे तो क्या बताओ, x1 बताओगे, सही है, क्या होगा, ये x1 होगा, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये x1 होगा और ये क्या होगा, y1 होगा। ऐसे ही मैं आपसे यहाँ का बात पूछूं, ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो कितना होगा, ये x2 होगा सर, एक क्या होगा, x2 होगा, और एक क्या होगा, y2 होगा, क्या होगा, y2 होगा। तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए यार, हमें डिस्टेंस ये चाहिए ना, यही दोनों पॉइंट के बीच ना। तो क्या करते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ मिला देते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सही है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वाला लाइन इस पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिए x एक्सिस के पैरेलल, तो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। सही है, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं कि ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला लेंथ सर आप ऐसा करो ना, ये वाला लेंथ निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ में ये वाला माइनस कर दो। अरे भाई, ये वाला लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये वाला लेंथ कैसे आएगा, ये वाला लेंथ, ये पूरा में से यहाँ तक में से ये वाला माइनस कर दो, तो इसमें ये पूरा कितना x2 और ये कितना x1, तो माइनस करोगे तो x2 माइनस x1 आएगा। ये कितना आएगा, x2 माइनस x1 होगा, यही लेंथ ये भी होगा, x2 माइनस x1। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, ठीक है भाई, हाँ सर। आप ध्यान दीजिएगा,
ऐसे ही अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा कि नहीं होगा। अब ये पूरा क्या है, y2 है, ये पूरा क्या है, y2 है ना, ये पूरा क्या है, y2। तो मैं पूछूं कि ये वाला लेंथ कितना होगा भाई, ये वाला, तो आप क्या करोगे, पूरा में से ये वाला माइनस कर दोगे, है कि नहीं। तो y2 में से क्या माइनस करोगे, y1, तो क्या बचेगा, y2 माइनस y1। अब मैं इस ट्राइंगल को मैं बाहर लेके निकलता हूं, यहां से थोड़ा सा ये हो गया, खिचपिच हो गया, सही है। इस ट्राइंगल को मैं बाहर कर लेता हूं, ठीक है। ट्राइंगल ध्यान दीजिएगा कैसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, और यहां से ये ऐसे मिलाया हुआ है कि नहीं, ठीक है। और ये वाला कितना है, x1 y1 है, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ x2 माइनस x1 है, ये लेंथ कितना है, x2 माइनस x1 है, और ये लेंथ कितना है, y2 माइनस y1 है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, सही है। हमें लेंथ चाहिए ये वाला, ये क्या है, x2 y2 है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, x2 y2, सही है। यहाँ तो हमें ये लेंथ चाहिए ना यार, ये ना, यही लेंथ चाहिए ना, नाम दे दो, नाम दे सकते हो, ABC, यानी हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, क्या चाहिए, AC। तो AC कैसे निकाला जाएगा यार, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा ट्राइंगल दिखाई दे दिया आपको, सर राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ना, सही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये दोनों कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस होगा, है, सही है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, वाई क्या, वाई पाइथागोरस थ्योरम, सही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है सर, ये बताता है h² इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो AC² इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लो ये है, मान लिया परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दिए, सही है। प्लस बेस क्या है, x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे दिया, सही है। इस स्क्वायर को पटक दो उधर, तो AC इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट लगेगा। इसको आगे लिख लो, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही क्या आ गया, AC मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यही तो है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यह क्या आया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला ऐसे याद करवाते हैं लोग, याद कैसे करवाते हैं, क्या याद करवाते हैं कि रूट अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, वही तो है ना यार, है कि नहीं। x2 माइनस x1 क्या, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, है कि नहीं, और इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वही तो है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद करवाते हैं कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट बोलो, या डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का रूट अंडर। फॉर्मूला याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, सही है। देख लीजिए, लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, सही है। इस पर कुछ वेस्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं मिटा रहा हूं। चलिए फॉर्मूला को फिर से एक बार लिख लिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस इक्वल टू, सीधा लिखो, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की बात हो रहा है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, सही है, सही है, देख लीजिए, ठीक है।
इसको लिख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन find the distance between two points। फर्स्ट क्वेश्चन 2,3 और 5,7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1,2। ठीक है, 1,2 1,4। ठीक है, 1,4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन लिखेंगे, -6,7 -6,7 एंड -1, -5। ठीक है, इस सब के बीच में ऐड कर लो, -1, -5 -1, -5। सही है, यहाँ भी ऐड कर लो। फोर्थ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इतना से आपको समझ में आ जाएगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन। सही है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। सही है, और क्या साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। देख लीजिए, सही है, देख लीजिए भाई। इसको माइनस कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, माइनस कॉस थीटा। सही है, देख लीजिए। हाँ ठीक है, इसी को सोल्व करते हैं ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करें। 2 पॉइंट है, क्या है, एक 2,3 है और दूसरा क्या है 5,7 है। ठीक है, यहाँ छाट लो। x1 कितना है भाई, सर x1 2 है और x1 2 और x2 कितना है, ये 5 है। y1 कितना है, y1 सर 3 है और y2 कितना है, सर ये 7 है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूँ x1 x2 y2 y1। 2-3 क्वेश्चन करवाने के बाद नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप भी नहीं लिखना। सही है, हाँ सर सही बात है। डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, रूट अंडर। फार्मूला लिखें, अभी फार्मूला याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, देखो x2 है 5 माइनस 1 ना, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 7 और -3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। मैं कुछ नहीं, x2 x1 और y2 y1 पुट करके लिखा हूँ अभी तक। सही है, माइनस कर लो, इसको माइनस करो तो कितना होगा 3, 5 माइनस 2 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 7 माइनस 3 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना 16। सही, देख लो, कोई दिक्कत है बताओ। इसको ऐड करो कितना होगा, रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। यही आंसर, डिस्टेंस कितना आ गया 5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मान लो ये है और ये बी है, ये कितना है 1,2 ऐसा मान लिया। ठीक है, और ये कितना 1,4। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब क्या, ए बी निकालना है, सीधा निकालो। ए बी क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधा देखो, सीधा देखना, x2 ये कोई दोनों में से x2, अगर इसको x2 बोलो तो ये x1 होगा, इसको x2 बोलो तो ये x1 होगा। आपको जे इच्छा है
ठीक है, कोई फार्मूला को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अप्लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ x1 माइनस x2 करो, यहाँ y2 माइनस y1 करो, जो भी आप माइनस करो, लेकिन y कोऑर्डिनेट को ही माइनस करना, उसका होल स्क्वायर देना, और x कोऑर्डिनेट को ही माइनस करना, उसका होल स्क्वायर देना। ठीक है, आपको 1 माइनस 1 करो, इसमें देखो 2 माइनस 4 करो या 4 माइनस 2 करो, लेकिन y कोऑर्डिनेट को ही माइनस करेंगे एक साथ। ठीक है, 2 माइनस 4 करो या 4 माइनस 2 करो, एक ही बात है। सही है, वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 कितना 0, 0 का स्क्वायर कितना 0। सही है, कितना हुआ 0 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 0 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। देखो खत्म। सही है, देख लीजिए। सही भाई, यहाँ तक नोट बताइए, क्लियर हो? हाँ सर, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सर ये तो सब इजी है, मैं बोला ना बहुत इजी है, दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए क्या है थर्ड क्वेश्चन, -6 ठीक है, और क्या है -1 -5, यही ना। मान लो ये ए है और ये बी है, तो हमें क्या कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी ना। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर, फार्मूला लिखो अभी फिलहाल लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, अगर आप इसको x2 बोलो तो ये x1 होगा। ठीक है, अगर इसको x2 बोलो तो ये x1 होगा। मैं x कोऑर्डिनेट को माइनस सीधा करो, -1 x2 माइनस x1, -1 और -6, तो -1 और एक माइनस ए और फिर एक माइनस ए, तो प्लस बनेगा, +6 होगा। तो -1 + 6 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25 प्लस इसको सोल्व किया तो 25, y2 माइनस y1 यानी -5 और -7 -12 का स्क्वायर कितना 144, -12 का स्क्वायर 144 और 12 का स्क्वायर भी 144, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सही है, माइनस के पावर इवन नंबर, ध्यान दीजिएगा मैं लिख दे रहा हूँ, -1 जैसे माइनस है और माइनस का स्क्वायर है, माइनस का नंबर होगा, जैसे मान लो -1 है तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस। सही है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ -1 टू द पावर 4 कितना होगा, तो माइनस कितना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 4 बार, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस होगा, फिर 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। मैं आपको सीधा याद रखा हूँ, क्या याद रखोगे कि माइनस का पावर अगर इवन नंबर, इवन मतलब क्या 2 4 6 8 10, ठीक है, ये सब क्या है इवन नंबर है, तो माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का पावर ऑड नंबर रहा, ऑड नंबर मतलब क्या 1 3 5 7 9 10 यानी 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो माइनस का पावर ऑड नंबर माइनस होगा और माइनस का पावर इवन नंबर क्या होगा प्लस होगा। क्या बोल रहे हो सर, सही बात है, समझ में आया? माइनस का पावर इवन नंबर प्लस और माइनस का पावर ऑड नंबर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 करो -5 और -7 कितना -12 होगा, ऐड करोगे तो -12 का स्क्वायर, स्क्वायर इवन नंबर है, माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, 12 का स्क्वायर कितना 144, इसको ऐड करो तो कितना होगा 169 होगा, और इसका स्क्वायर रूट 169 का ये कितना का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 13 होगा। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ, सही है? स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं पूरा मिटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सही, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा ना, सही है, cos थीटा माइनस, सीधा लिख रहा हूं ए बी इक्वल टू, ध्यान देना, रूट अंडर cos थीटा माइनस साइन थीटा, x2 माइनस x1 या साइन थीटा माइनस cos थीटा करो, तो x2 माइनस x1 साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस cos थीटा और माइनस cos थीटा प्लस बनेगा,
यानी क्या होगा माइनस कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा। देख ला करके, सही है? कोई दिक्कत है बताओ? इस पर स्क्वायर, सही है? देख लीजिए भाई, ठीक है? क्लियर हो? इसको सोल्व कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो और सोल्व करो, खत्म क्वेश्चन, ठीक है? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।